आज हम गेहूं के आटे की नई रेसिपी बनाते हैं जो बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। नमस्कार, मैं सविता राणा किचन में आपका स्वागत है। अब हम गेहूं के आटे की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक भगोना ले लेते हैं और उसमें 2 कप गेहूं का आटा डाल लेते हैं और थोड़ा नमक डालकर मिक्स कर लेते हैं। और आटे को गूंद लेते हैं। अब मैंने आटे को गूंद लिया है और गूंद कर एक साइड में रख लेते हैं। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, उसमें थोड़ा तेल डाल लेते हैं। 2 कटे हुए आलू डालकर तल लेते हैं, जो मैंने काट कर पहले से ही तैयार कर लेते हैं। अब जो मैं गेहूं के आटे की रेसिपी बनाऊंगी वो बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत अच्छी है। अब मेरे सभी आलू तल कर तैयार हो गए हैं। अब हम आटे की तरफ चलते हैं। आटा अच्छी तरह से गूंद कर तैयार हो गया है। अब हम एक लोई ले लेते हैं और पूरी की तरह उसे बेल लेते हैं। और एक साइड से थोड़ा काट लेते हैं। और हम बीच में बेलन खड़ा कर लेते हैं और धीरे धीरे बेलन पर लपेट लेते हैं। मैं इसे गमले की तरह बनाती हूँ, एक 100 पीस की तरह बनाती हूँ। अब हम बेलन पर चारों तरफ से अच्छी तरह से आटे को लपेट लेते हैं और हल्के हल्के हाथ से चिपका लेते हैं। अब इसे मैंने एक गमले की शेप दे दी है। ये गेहूं के आटे की नई रेसिपी है, एक बार इसे बना कर देखना। अब मैंने कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम कर लिया है और बेलन को कढ़ाई में तेल में डाल लेते हैं और धीरे धीरे से तल लेते हैं। चारों तरफ तेल डालते रहते हैं और तलते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद ये बेलन आटे से बाहर निकल आता है। निकलने में परेशान नहीं करता, आसानी से निकल जाता है और हम इसे अच्छी तरह से फिर तल लेते हैं। जितना देखने में ये अच्छे लगते हैं उतने खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। इस तरह से हम बेलन निकाल लेते हैं और अंदर तक इसे तल लेते हैं। गैस मीडियम रखते हैं। अब तलकर तैयार हो गई है। अब इसी तरह से हम बेलन पर आटे को फोल्ड कर लपेट लेते हैं और धीरे धीरे हम कांटे से डिजाइन बना लेते हैं। आप चाहे तो डिजाइन भी बना सकते हैं और बिना डिजाइन के भी बना सकते हैं। इस तरह से फिर हम इसे कढ़ाई में तल लेते हैं। धीरे धीरे तेल डालते रहते हैं। तेल डालने से अंदर तक तेल चला जाता है और आसानी से बेलन निकल जाता है। इसी तरह से हम सभी को तलकर तैयार कर लेते हैं। अब हमने सभी को तलकर तैयार कर लिया है। अब हम फ्राई पैन ले लेते हैं। जो मैंने आलू तले थे उन्हीं में थोड़ी सी कटी हुई प्याज डाल लेते हैं, थोड़े टमाटर डाल लेते हैं कटे हुए, थोड़ी शिमला मिर्च डाल लेते हैं कटी हुई, जो मैंने सभी को पहले से ही काट कर तैयार कर लिए थे। थोड़ा खीरा डाल लेते हैं। 2 चम्मच मेयोनीज डाल लेते हैं और थोड़ी चिली फ्लेक्स डाल लेते हैं। अब थोड़ा सा ओरिगेनो डाल लेते हैं और टमाटो सॉस डाल लेते हैं। सभी को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
अब मैंने सभी को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम जो मैंने गमले की शेप देकर तल कर तैयार करे थे उन्हें ले लेते हैं। उनमें चम्मच से धीरे धीरे सभी को भर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी को इस तरह से हम भर लेते हैं। मेरे बच्चों को तो ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। आपके बच्चों को पसंद है तो कमेंट करना। अंदर से धीरे से भर भर कर मैंने सभी को तैयार कर लिए हैं और ऊपर से पुदीने के पत्ते लगा दिए हैं। मैंने पहले बताया था कि मैं इन्हें गमले की शेप दे रही हूँ। अब ये गमले की तरह तैयार हो गए हैं। देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। जितने देखने में अच्छे लगते हैं उतने खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप एक बार इन्हें खाकर देखना, बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। मेरे सभी गमले के शो पीस बनकर तैयार हो गए हैं। देखो बिल्कुल गमले की शेप हो गए हैं, जैसे कोई एक गुलदस्ता हो।